हेलो साथियों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम कारक पढ़ रहे थे और कारक को हमने अपना संबंध कारक हमारा चालू होने वाला था, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आगे चलते हैं अब इसके आगे। तो संबंध कारक हमारा है, उसमें हमारी 9 व्यक्तियाँ आती हैं, जैसे काकी के, रारी रे और नानी ने। जैसे का की के रारी रे और आती हमारी ना नी ने। काकी के, रारी रे और नानी ने, ये हमारी 9 व्यक्तियाँ होती हैं हमारी संबंध कारक। यानी संबंध कारक की जो डेफिनेशन मान लीजिए उसे, जैसे कि संबंध कारक यानी कि किसी वाक्य में जब एक वाक्य का संबंध किसी दूसरे, या कह सकते हैं कि एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से हो, वहाँ पर हमारा संबंध कारक होता है। तो जैसे किसी वाक्य में एक वाक्य, किसी वाक्य में, या कह सकते किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या वाक्य का कोई दूसरा शब्द हो, या ऐसे कह सकते हैं किसी वाक्य में एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से हो, या किसी वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द संज्ञा सर्वनाम से हो। मतलब क्रिया को छोड़कर किसी से हो, संज्ञा दूसरे। तो किसी वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया को छोड़कर किसी से हो, किसी भी शब्द से हो, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक होता है। तो किसी वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्य के दूसरे शब्द संज्ञा सर्वनाम या क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्द से हो, या क्रिया, एक बात बेहद याद रखनी है कि क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्द से हो। तो क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्द से हो, वहाँ पर हमारा संबंध कारक होता है। इसकी 9 व्यक्तियाँ होती हैं, इसकी काकी के, रारी रे, नानी ने। और अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जैसे उदाहरण के लिए राम श्याम का भाई है।
राम श्याम का भाई है, यानी राम है वो श्याम का भाई है। राधा मोहन की, जैसा कि इसका नाम है संबंध कारक, तो ये एक दूसरे से संबंध ही बताता है। जैसे राधा मोहन की बहन है, राहुल मोहन के चाचा हैं। तो राम श्याम का भाई है, राधा मोहन की बहन है, राहुल मोहन के चाचा हैं। तो का, की और के, ये तीनों हमारे यूज हो गए इसमें। का, की, के संबंध कारक है तो संबंध ही बताएगा। और देखिए ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, तो इसका संबंध इससे बता रहा है कि राम श्याम का भाई है। तो राम का संबंध किससे है? श्याम से। राधा का संबंध किससे है? मोहन से। और राहुल का संबंध किससे है? मोहन से। तो यहाँ पर संबंध बता रहा है। और एक यहाँ पर क्रिया का संबंध नहीं होगा बस किसी से, क्रिया को छोड़कर किसी से भी, किसी शब्द का किसी से भी संबंध हो सकता है। ये मेन बात आपको याद रखनी है। अब डालिए नोट पॉइंट। नोट, जो काकी के हमारी व्यक्ति है, जो काकी के, इस व्यक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब ये स्वतंत्र है हमारी, जैसे काकी के, ये स्वतंत्र आई है। जैसे अब रारी रे आएगी, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे करके आएगी रारी रे, यानी स्वतंत्र नहीं होगी, तो किसी शब्द में जुड़ी हुई होगी। तो नोट नंबर 1 है हमारा, काकी के, का, की और के विभक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। तो नोट नंबर 1 लिख लीजिएगा और ये एग्जाम्पल उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद आती है हमारी रा, री, रे और ना, नी, ने। ये 6 व्यक्तियां और रही हैं हमारी। आज लगभग हम इस कारक को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा नया टॉपिक चलेगा। तो काकी के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। ये बात हमारी, जो काकी के व्यक्ति है वो हमारी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें याद रखना है। इसके बाद नोट नंबर 2 आता है। नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। नोट नंबर 2, रा, री और रे। रा, री, रे, ये तीनों व्यक्ति विभक्ति, व्यक्ति को परसर्गी कहते हैं। ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्ति को परसर्ग का नाम दिया था। तो रा, री, रे, ये तीनों व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम मैंने पढ़ाए थे, उसमें आपको एक पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग रा, री, रे, ये तीनों व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग होती है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष के साथ, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष के साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष के साथ प्रयोग होती है। उत्तम पुरुष, जैसे कि मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए थे, तो मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था। उसमें हमारा एक था
उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भाग था हमारा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष पुरुष में हमारे दो ही शब्द आते थे, मैं और हम। मैं से बना मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, तो ये सब हमारे आते थे। तो उसी के साथ ये प्रयोग होती है, जैसे यह पेन मेरा है। तो यह पेन किसका है? मेरा। और यह स्कूटी हमारी है। यह पेन मेरा है, स्कूटी हमारी है। और ये खेत मेरे हैं, या हमारे भी लिख सकते हैं। तो यह पेन मेरा है, तो पेन का संबंध किससे दिखा रहा है? मुझसे। यानी यह पेन मेरा है, यह स्कूटी हमारी है, यह हमारी है या मेरी है, और यह खेत मेरे हैं या हमारे हैं। तो इस प्रकार से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ हमारी जो नारीय व्यक्ति है उसका प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ। और इसके बाद आती है हमारी नानीय व्यक्ति। तो जो हमारी नानीय व्यक्ति है उसका प्रयोग हमारा जो नानीय है इसका प्रयोग हमारा निजवाचक सर्वनाम के साथ होता है। सर्वनाम में आपको मैंने पढ़ाए थे बड़ी अच्छी तरीके से, तो उसमें एक निजवाचक सर्वनाम था। निजवाचक सर्वनाम का मतलब यानी कि अपने आप के लिए। निज में सब होता है अपना, तो अपना स्वयं जो भी यूज होता था उसमें अपने आप स्वयं। तो जैसे अपना काम करो और अपनी बुक दिखाओ या कुछ भी ऐसे करके जो हमारा एग्जाम्पल होंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नोट नंबर 3 डाल और 3 डाल लीजिए, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3। लीजिए नानी ने, ना नी और ने। ये तीनों व्यक्ति निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग होती हैं। तो नानी ने, ये तीनों व्यक्ति निजवाचक सर्वनाम के साथ होती हैं। निजवाचक सर्वनाम होता है जैसे कि अपने लिए प्रयोग होता है वो। जैसे एग्जाम्पल में अपना घर दिखाओ। अपना घर दिखाओ, ये अपनी जायदाद है। ये अपनी जायदाद है। अपने साथ अपने साथ मुझे भी घर ले चलो। अपने साथ मुझे भी ले चलो। तो नानी ने व्यक्ति हमारी निजवाचक सर्वनाम के साथ प्रयोग होती है। और ये हमारे उदाहरण है, अपना घर दिखाओ, ये अपनी जायदाद है, अपने के साथ मुझे भी ले चलो। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद आता है हमारा संबंध के बाद आता है अधिकरण।
अधिकरण कारक यानी अधिकरण कारक होता है मैं, अधिकरण कारक की व्यक्ति होती है मैं और पर। तो अधिकरण का मतलब होता है आधार, अधिकरण का मतलब होता है आधार, यानी कि जब क्रिया क्रिया यानी कोई क्रिया को हम काम कहते हैं, तो जब भी कोई काम करते हैं उसका एक आधार होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं छत पर खड़ा हूँ, मैं और पर व्यक्ति होती है तो मैं छत पर खड़ा हूँ, छत क्या है मेरा आधार है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो पेड़ पर, पेड़ क्या है उनका आधार है। तो इसके बाद लिखिए अधिकरण कारक। अधिकरण अधिकरण कारक, अधिकरण की कारक की दो व्यक्तियां होती हैं मैं और पर। इसकी दो व्यक्तियां होती हैं, ज़्यादातर ये सबको पता है कि मैं और पर इसकी दो व्यक्तियां होती हैं, लेकिन अंदर और के बाहर, के अंदर और के बाहर भी इसमें प्रयोग होता है। तो के अंदर और के बाहर, ये दो व्यक्तियां मान लीजिए आप, ये भी आपके प्रयोग होती हैं इसमें। मैं और पर ये तो सबको पता है, लेकिन के अंदर और के बाहर ये व्यक्ति प्रयोग होती है, ये मैंने यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं और पर ज़्यादातर सबको पता होता है कि यही यूज होती है इसमें अधिकरण में। इसकी डेफिनेशन हो गई हमारी अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है हमारा आधार, अधिकरण का मतलब क्या होता है आधार। यानी क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया का कोई ना कोई आधार होता है करने का, तो वही जो आधार होता है वही हमारा क्या होता है अधिकरण कारक। तो जहां क्रिया का कोई आधार होता है जहाँ क्रिया का कोई आधार होता है वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिखिए हमारे, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो बैठना क्या है हमारी क्रिया, और पर क्या आधार, क्या क्रिया का आधार क्या है पेड़ पर, पेड़ पर बैठा कहाँ पे हमारा पेड़ पर, यानी आधार क्या है उसका पेड़। तो बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, क्रिया हमारी बैठे हो गई और इसका आधार क्या होगा, ये तो हमारी क्रिया हुई, क्रिया, और ये क्या हो गया हमारा आधार, पेड़ क्या हो गया हमारे आधार। मैं अपनी ऑफिस में हूँ, मैं अपनी ऑफिस में हूँ। तो ऑफिस क्या हो गई हमारा आधार हो गई, और मैं अपनी ऑफिस में हूँ या मैं अपनी फैक्ट्री में हूँ। और जैसे कि मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ,
वह घर के बाहर है। इसके अंदर और के बाहर होता है ना, वह घर के बाहर है, तो यहाँ पर भी हमारा वो सॉरी अधिकरण कारक ही होगा। के अंदर के बाहर के लिए हमारा कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। ठीक है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि यहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी कंफ्यूज होता था पहले। तो वह घर के बाहर है, राधा घर के अंदर है। वह घर के अंदर है, राधा घर के बाहर है, मैं छत पर हूँ, वह मैं अपनी ऑफिस में हूँ, और बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो ये सब एग्जांपल इसमें आते हैं हमारे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण के बाद आता है संबोधन कारक। तो संबोधन में कारक में हमारी व्यक्ति होती हैं अरे, हे, अरे, ओ, और कभी कभी ए भाई। ए भाई भी हमारी इस व्यक्ति इसमें में आ जाती है कभी कभी। तो उतार लिया होगा ये सब। इसके बाद आगे चलते हैं। अधिकरण का मतलब आधार होता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते चलें, कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता आजकल टेक्निकल क्वेश्चन आने लगे हैं, जिससे कि यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों को मतलब बच्चा जिसमें फंस जाए। संबोधन कारक, इसकी व्यक्ति होती है हमारी हे, अरे, ओ, ये तो सबको पता है हमारी हे, अरे, ओ। और कभी कभी इम्पोर्टेंट, जो बाद में जो चीज़ हमें नहीं आती वही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए हमेशा। तो ये नई है सीखने के लिए, तो जैसे ए भाई, ए भाई, ये भी इसी में आ जाता है। और इसमें कभी कभी ये वाला चिन्ह यूज होता है और कभी नहीं होता है। वैसे तो हम इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। वैसे हमारा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। ये तो हमारा कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, विस्मयादिबोधक। इसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस संबोधन कारक में, कि जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है हमारा ये, और ये कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन याद रखने योग्य एक बात है इसमें, कि जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ हो और शोक, कामना, हर्ष, ये चीज़ें व्यक्त की जा रही हों, शोक, कामना, हर्ष, ये चीज़ें व्यक्त की जा रही हैं, तो वहाँ पे हमारा संबोधन कारक नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए आप। यदि हर्ष, शोक, कामना, हर्ष, शोक और कामना, ये तीनों चीज़ें व्यक्त की जा रही हूँ, वहाँ संबोधन कारक नहीं होगा। जैसे कि हे राम वह तो मर गया, जैसे कि हे राम वह तो मर गया,
तो यहाँ पे हमारा शोक व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा संबोधन कारक नहीं होगा। और जहाँ संबोधन कारक होगा वहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अरे राधा खाना लाओ, खाना लाओ या इधर आओ, तो ऐसे चिन्ह आ जाएगा। और जैसे ये श्याम कहाँ जा रहे हो, ये चिन्ह आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो कंफ्यूज ना हो इसे, कहाँ जा रहे हो। जैसे ए भाई, आप चाहें तो इसमें एक मात्रा लगा सकते हैं। ए भाई मेरा एक काम करोगे, एक काम करोगे। तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल आएंगे जहाँ हर्ष, शोक और कामना व्यक्त की जा रही हो, वहाँ हमारा संबोधन कारक नहीं होगा। जैसे कि मैच जिताते हैं तो कहते हैं अरे हम मैच जीत गए, ओह, या फिर ओह हम मैच जीत गए, वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा और तो वहाँ पे संबंध कारक नहीं होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे हर्ष व्यक्त किया जा रहा है कि हम मैच जीत गए। और यहाँ पे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन आपका यहाँ पर कौन सा संबोधन कारक जरूर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो लगभग इसमें कारक हमारे समाप्त कर दिए हमने, और आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको दोबारा समझा सकूँ, दोबारा वीडियो बना सकूँ, और अपने साथियों से को बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग पढ़ सकें। धन्यवाद।